जैसे आटा पीसने वाला मशीन होता है दोस्तों, वैसे ही आदमी को पीसने वाला मशीन बनवाए थे राजा जयचंद्र। तो भाई साहब कितना खौफनाक ये नज़ारा होता था उस समय की यार, आदमी को ना मारते थे ना काटते थे, सिर्फ जिंदा डालकर इसके अंदर पीस डालते थे। यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर दिल्ली तक के लिए आप लोगों को सुरंग देखने को मिल जाएगा। जो राजा जयचंद्र ने सुरंग बनवाया था ना, इसी गंगा जी में वो सुरंग मिट चुका है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों आप लोग सभी। तो आई होप दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त और फर्स्ट क्लास ही होंगे। आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में 900 साल पुराना राजा जयचंद्र का किला की हिस्ट्री के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी के बारे में बताता चलूं कि जो राजा जयचंद्र का किला है उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो किला है किस जगह पर स्थित है इसके बारे में बताऊं तो दोस्तों आप लोगों को, ये जो किला है कड़ा कौशाम्बी में स्थित है। यानी कि आप लोगों को सबसे पहले कड़े आना पड़ेगा और कड़े आकर किसी भी अन्य व्यक्ति से आप पूछ सकते हो इस किला के बारे में। और हमारे पीछे आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो ये किला, आज मैं इसी किला की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि भाई हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर देना यार। तो चलो दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ राजा जयचंद्र का किला। मैं अभी जिस तरफ से आया हूँ इस रोड के बारे में बताएं तो शायद इस रोड का नाम है बाजार घाट। और आप लोग दोस्तों अगर राजा जयचंद्र का किला देखने को आते हो कड़े तो आप लोगों को इसी रोड से आना पड़ेगा। और दोस्तों इस रोड से आकर आगे जाकर अपनी आप लोगों को गाड़ी पार्किंग कर देना है। और दोस्तों आप लोग यहीं से खड़े होकर देखोगे ना तो यहीं से आप लोगों को राजा जयचंद्र का 900 साल पुराना किला देखने को मिलेगा। और इस किले की ये खासियत है कि दोस्तों आप लोगों को ये किला अपनी ओर आकर्षित करता है। लगभग मेरे को 200 से 300 मीटर ऊपर चढ़ना है, फिर ऊपर का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को नीचे का नज़ारा यहाँ पर दिखाता हूँ। और आप लोगों को बता दें राजा जयचंद्र का किला देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी पुरानी पुरानी मंदिरें आप लोगों को देखने को मिलेगी और आप लोग आकर इस मंदिर पर दर्शन भी कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश की बेहतरीन खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर गंगा जी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये गंगा जी जो है राजा जयचंद्र के किले से अटैच हुई है। जानकारी के लिए एक बात और बता दूं दोस्तों, जब राजा जयचंद्र ने इस किले को बनवाया था तो उन्होंने अपने सैनिकों को यहाँ पर रहने के लिए इस किले को बनवाया था। और इस किले की खासियत एक बात यह है कि आप लोगों को इस किले से, यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर दिल्ली तक के लिए आप लोगों को सुरंग देखने को मिल जाएगा। जब राजा यहाँ से दिल्ली के लिए सफर करते थे तो यहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं उनसे जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हाँ वो सुरंग आज भी यहाँ पर स्थित है जो यहाँ से लेकर लगभग दिल्ली तक के लिए जाती है। जो राजा जयचंद्र ने सुरंग बनवाया था ना, इसी गंगा जी में वो सुरंग मिट चुका है। तो इसलिए उस सुरंग को खोजना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। तो आप लोग ऊपर का नज़ारा देख सकते हो। अभी ये पूरा दोस्तों किला जो है पूरा लटका हुआ है, यानी कि जब भी बारिश होती है ऊपर की जो माटी है ना ये पूरी कट के नीचे गंगा की तरफ आ जाती है। और जो ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये है सीता माँ का रोशैया। तो आओ चलते हैं हम लोग सबसे पहले ऊपर। अब दोस्तों मेरे को यहाँ से लगभग 300 से 400 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये वाला वही किला है जहाँ पर राजा जयचंद्र जो उनके विरोधी होते थे उनको लाकर इसी किले के अंदर जिंदा पिसवा डालते थे। हाँ जी दोस्तों, वो वाला यही चक्की पीसने वाला मशीन है। जैसे आटा पीसने वाला मशीन होता है दोस्तों, वैसे ही आदमी को पीसने वाला मशीन बनवाए थे राजा जयचंद्र। तो आओ दिखाते हैं आप लोगों को नजदीक से। और दोस्तों इस किले के बारे में बताऊं तो ये किले की लंबाई कम से कम 30 से 25 फीट है। और इसी किले में राजा जयचंद्र के जो विरोधी होते थे राजा जयचंद्र उनको लाकर इसी किले में ऊपर डालकर पीस देते थे। मतलब कि जो आदमी का खून वून रहता था ना, इसी तरफ से बाहर की तरफ आता है। एक सीढ़ी यहाँ पर आप लोगों को पड़ी हुई देखने को मिलेगी, एक सीढ़ी यहाँ पर पड़ी हुई देखने को मिलेगी। यानी कम से कम 3 से 4 सीढ़ी ऊपर की निकाल कर मालूम नहीं कौन से लोग हैं जो कि पूरा नाश ही कर रहे हैं। तो अगर आप लोग दोस्तों ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि दोस्तों जो आप लोग यहाँ पर आते हो देखने के लिए तो मत यार किसी चीज को छूकर नाश करो, क्योंकि इस जगह को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप लोगों में से किसी व्यक्ति ने आकर यहाँ पर देखो जो सीढ़ी बनी हुई थी उस सीढ़ी को तोड़कर यहाँ पर फेंक दिए। तो ये गलत काम है दोस्तों। अभी मैं दोस्तों ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करूंगा। अरे यार, फाइनली दोस्तों मैं अभी इस सीढ़ियों को पकड़कर ऊपर की तरफ चला आया हूँ। और जैसे मैं ऊपर की तरफ आता हूँ ना तो आप लोगों को यहाँ पर एक चक्की के जैसे देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग पहले जमाने में गेहूं डालकर चक्की चलाते थे ना, वैसे ही सेम टू सेम चक्की देखने को मिलेगी। और इस चक्की की खासियत ये थी कि उस समय हम लोग गेहूं पीसते थे और राजा जयचंद्र जो थे उन्होंने अपने विरोधियों को यहाँ पर डालकर पीसते थे। तो कैसे पीसते थे कुछ आप लोगों को बताता हूँ। तो भाई साहब कितना खौफनाक ये नज़ारा होता था उस समय की यार, आदमी को ना मारते थे ना काटते थे, सिर्फ जिंदा डालकर इसके अंदर पीस डालते थे। चल भाई साहब उठ जा, बहुत हो गया एक्टिंग तेरा। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी जला डालूंगा अभी। इस किले के बारे में और एक बात बता दूं आप लोगों को, जो ये किला है लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर तक ये किला फैला हुआ है। तो दोस्तों ये रहा सीता माँ का रोशैया। इसको सीता माँ का रोशैया भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और इसको बहुत सारे लोग राजा जी का रोशैया भी बोलते हैं। अभी हम चलते हैं इस रोशैया के अंदर। जैसे मैं रोशैया के अंदर आता हूँ ना, आप लोगों को यहाँ पर सामने एक दरवाजा के जैसा रास्ता देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग खड़े होकर गंगा जी की ओर देख सकते हो कितना भयानक है भाई साहब। यहाँ से देखने का दृश्य कितना खतरनाक दिख रहा है भाई साहब यहाँ से देखने के बाद। और बाकी एक दरवाजा इधर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इधर से ही ऊपर जाने का रास्ता था, जो कि इस समय इस रास्ता को खत्म कर दिए गए। खत्म क्या कर दिया गया है दोस्तों, जो बारिश होती थी ना उसके कारण ये जगह पूरा कट कट करके गंगा जी में बह गया। तो ये देखो इसके ऊपर जाने का ये रास्ता था उस समय, और इस समय भी रास्ता देखने को मिलेगा। और इस समय मैं नहीं जाऊंगा इसलिए दोस्तों कि ऊपर ये बहुत ही खतरनाक चीज है और आप लोगों को ऊपर कुछ ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। देख लो भाई साहब, उस जमाने की ये एसी थी, जो राजा पहले थे ना उस जमाने की ऐसे एसी बनाया जाता था दोस्तों। यानी कि इसी जो ताके का जैसा बना ना, इसी की तरफ से मस्त ठंडी ठंडी हवा भी आती थी। और एक दरवाजा आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को ताका का जैसा मिलेगा। यहीं पर उस जमाने में राजा कुछ ना कुछ रखते थे, जैसा मसाला वसाल जलाते थे ना। आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों उस जमाने में कोई व्यवस्था ही नहीं था लाइट वाइट का, इसके कारण यहाँ पर सहित मसाले वसाल रखकर राजा जलाया करते थे। और मैं अभी इसी तरफ से एग्जिट मारता हूँ। तो भाई साहब यहाँ से एक बार और आप लोगों को आगे का नज़ारा दिखा दूं। देख सकते हैं कितना भयानक है भाई साहब। मेरे को यहाँ से नीचे देखने में बहुत डर लग रहा है कि इसलिए यार कब ये दीवार कब कैसे फिसल जाए
कोई भरोसा ही नहीं है यार इस पर। एक बात और बता दूं दोस्तों मैं आप लोगों को इस किले के बारे में, ये किलो को दोस्तों आज तक कोई जीत ही नहीं पाया राजा, यानी कि इस किलो को जीतना इतना ही मुमकिन था कि दोस्तों ना के ही बराबर था। यानी कि आज तक जो ये किला है दोस्तों राजा जयचंद्र का, किसी राजा ने इस किला को जीत नहीं पाया था। यानी कि हमला तो बहुत सारे हुए थे और आज भी इस किला को दोस्तों कोई नहीं जीत पाया था, तब भी इस किला को कोई जीत ही नहीं पाया था। और यहाँ पर दोस्तों 3 बजे के बाद लगभग बहुत सारे लोग आते हैं इस किले को घूमने के लिए। इस किले से जुड़ी हुई एक चीज़ और आप लोगों को जानकारी दे दूं कि यहाँ पर आप लोगों को बेहतरीन बाबा की मज़ार देखने को मिल जाएगी। तो शायद मेरे को इतना नहीं पता है दोस्तों ये किस बाबा की मज़ार है। अगर आप लोगों को पता है तो दोस्तों प्लीज़ यार कमेंट कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बाबा का नाम के बारे में बताएं। तो मैं दोस्तों अभी इसी जंगलों में से आगे की तरफ चलकर अपना वीडियो समाप्त करता हूं। तो दोस्तों मैं अभी इस किले का वीडियो बनाकर नीचे आ गया हूं और आप लोगों को बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि दोस्तों ये किला अब हम लोगों को लगभग 13 से 14 साल बाद नहीं देखने को मिलेगा। अगर यहाँ के जो प्रधान लोग हैं अगर इस किले को बनाने का काम नहीं किए तो उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध या निवेदन करता हूं कि मैं इस किले को बनाने का काम किया जाए, ताकि जो कड़े आते हैं लोग घूमने के लिए इस किले को घूमने का आनंद उठाएं। और दोस्तों ये किला कड़े से जुड़ा हुआ है और इस किला पर जब दूर दूर से लोग आएंगे घूमने के लिए तो कड़े का ही नाम रोशन होगा। इसके लिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि प्लीज यार इस किले को बनाने का कार्य किया जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आप लोगों को जो ये राजा जयचंद्र का किले के हिस्ट्री के बारे में जानकारी दिया हूँ, ये वीडियो बेहद ही पसंद आए तो प्लीज यार अपने छोटे से भाई की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना यार। तो चलो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।